हेलो दोस्तों, वेलकम 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 टू माय क्लास। दोस्तों, आज हम बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित। ये इतना हॉट टॉपिक है ना कि हमेशा हॉट सीट पे बैठता, हमेशा मतलब एग्जाम में तो पूछा ही जाना है। कौन सा? स्टैनले मिलर का प्रयोग। और है भी इतना कठिन नहीं, आसान है। अब आप ये नहीं बोलना कि मैडम जी आप तो टीचर हैं, आपके लिए सब कुछ आसान ही लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ोगे तो ये बिल्कुल आसान है। ठीक है, देखो स्टैनले मिलर ने इतना आपको प्रॉब्लम दी ही नहीं, उन्होंने आसान सा प्रयोग किया है। ठीक है, कैसा किया है देखो। स्टैनले मिलर नामक वैज्ञानिक ने अपने गुरु हेराल्ड यूरे के साथ सन 1952 में अपने प्रयोगशाला में आज से 3 से 4 खरब वर्ष पूर्व के आदि युग में पृथ्वी पर विद्यमान परिस्थितियों को उत्पन्न कर जीवन के उद्भव के बारे में बताया। तो मतलब आज से 3-4 खरब वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में वो माहौल उन्होंने एक प्रयोगशाला में क्रिएट किया। उस तरह का माहौल एक प्रयोगशाला में बनाने की कोशिश करी और इनकी इसी कोशिश के लिए फिर इनको बाद में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब मिलर ने क्या किया? मिलर ने 2 फ्लास्क लिए। ठीक है, 2 फ्लास्क लिए, उसमें क्या डाला? ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रयोग के लिए इन्होंने कांच की नलियों से एक विशिष्ट उपकरण बनाया। ठीक है, उन्होंने कांच की नलियों से एक विशेष उपकरण बनाया। इस उपकरण के एक फ्लास्क में मेथेन, मतलब 2 फ्लास्क के लिए एक लगभग 2 से 3 लीटर का फ्लास्क और एक छोटा फ्लास्क। ठीक है, तो इन कांच की नलियों द्वारा इन दोनों फ्लास्कों को इन्होंने क्या किया? जोड़ दिया। ठीक है, एक छोटे फ्लास्क में उन्होंने पानी डाला और बड़े फ्लास्क में इन्होंने क्या क्या डाला? इन्होंने डाला मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। ध्यान रखना, इसका रेशियो पूछता है एमसीक्यूज में कभी कभी। क्या रेशियो है? 2 रेशियो 1 रेशियो 2, 2 रेशियो 2 अनुपाते 1 अनुपाते 2। तो ये रेशियो याद रखना और इसको भी गलत नहीं करना। मेथेन 2%, अमोनिया कितनी? अमोनिया 1% और हाइड्रोजन कितना? हाइड्रोजन 2%। ठीक है, इसके मिश्रण को इन्होंने लिया। एक छोटे फ्लास्क को इस बड़े फ्लास्क, ये तो आपको पता ही है कि इसके साथ इसको जोड़ दिया। अब ये जो छोटा फ्लास्क है इसको बर्नर की सहायता से क्या किया? गर्म किया। ठीक है, यहाँ पे जो ये बड़ा फ्लास्क था इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए। जो इलेक्ट्रोड कितनी चिंगारी उत्पन्न करते थे? 800 डिग्री सेंटीग्रेड की चिंगारियां ये उत्पन्न करने में सक्षम थे। तो ये चीज समझ में आ गई ना। यहाँ पे देखिए संघनित्र है। संघनित्र क्या करता है? जो यहाँ से वाष्प निकलेगी ना दोस्तों, इसको ठंडा करेगा। संघनन, संघनन आपने सुना है ना, जो जिससे आपकी वो बनती हैं, बादल बनते हैं। मतलब वाष्प ऊपर जाके ठंडी होती है, संघनित होती है और फिर वो द्रव्य की बूंदों के रूप में बदल जाती है और बारिश हो जाती है। ठीक है, अब इन्होंने जब इसको गर्म किया पानी को, तो यहाँ से देखिए वाटर वेपर लिखा ना, ये पानी की वाष्प बनी। टू वैक्यूम, ये किसके लिए है? वैक्यूम निकालने के लिए। जो इसके अंदर प्रेशर बना है, जो इसके अंदर हवा भरी है, इसको ये क्या करेगा? इसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, ताकि ये बाहर की हवा इसके अंदर प्रवेश ना करे। बिल्कुल ये क्या रहे? ये साफ सुथरा रहे, इसमें बाहर की हवा प्रवेश ना करे। सिर्फ यही वाष्प कहाँ जाए? इस बड़े फ्लास्क में। अब ये वाष्प कहाँ जा रही? ये देखिए बड़े फ्लास्क में गई। ठीक है, अब बड़े फ्लास्क में जब गई तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रोड लगाकर, ठीक है, चिंगारियां उत्पन्न की लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड की। बड़े फ्लास्क को दूसरी ओर यू नली द्वारा जोड़ा गया। तो यहाँ पे ये जो बड़ा फ्लास्क है और ये छोटा फ्लास्क, इन दोनों को भी यू आकार की नली द्वारा जोड़ा गया। ठीक है,
यहाँ से पानी की वाष्प जा रही है, यहाँ गई और यहाँ पे फिर चिंगारी उत्पन्न की गई, मतलब यहाँ पे इसको भी टेम्परेचर दिया गया। इसमें कौन कौन सी गैसें हैं? इसमें गैसें हैं मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। यहाँ से हवा और यहाँ से ये गैसें मिलके इन्होंने एक मटमैले लिक्विड का निर्माण कर दिया। अब ये मटमैला लिक्विड कहाँ गया? इस संघनित्र में। यहाँ पे जाके ये ठंडा हो गया, क्योंकि संघनित्र ठंडा करने का ही काम करता है। ये देखिए स्टीम, कंडेंसर और वाटर, ये संघनित्र में ये चीजें लगाई गई जिससे ये यहाँ पे द्रव आके ठंडा हो गया। अब ये ठंडा होके द्रव की बूंदों के रूप में कहाँ एकत्रित हो गया? इस यू आकार की नली में। और लगभग 15 से 20 दिन बाद जब इन्होंने इस द्रव्य का, जो यहाँ पे इकट्ठा हुआ था ना, इसका परीक्षण किया तो पाया कि इसमें सरल अमीनो अम्ल जैसे क्या क्या उपस्थित है? इसमें आपका ग्लाइसिन उपस्थित है, एलिनिन उपस्थित है, ठीक है, एस्पार्टिक अम्ल उपस्थित है, फॉर्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, हेक्सोस शर्करा, पेंटोस शर्करा, बहुत सारी चीजें ऐसी उपस्थित थी इसमें जो किसी भी जीव की उत्पत्ति के लिए आवश्यक होती है। ये देखिए वसा, प्रोटीन, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड सब कुछ प्रेजेंट है जो किसी भी नए जीव की उत्पत्ति कर सकता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा जो प्रयोग था वो किसका था जीवन की उत्पत्ति से संबंधित? स्टेनले मिलर का, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, कुछ नहीं बताना है। मिलर ने कांच की नलियां ली और उन कांच की नलियों द्वारा दो बड़े फ्लास्क को जोड़ दिया, एक फ्लास्क बड़ा और एक छोटा। छोटे फ्लास्क में पानी डाला और बड़े फ्लास्क में 3 गैसें डाली, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। किस अनुपात में? 2:1:2। फिर छोटे फ्लास्क को इन्होंने गर्म किया, पानी से वाष्प निकली और वाष्प बड़े फ्लास्क में गई। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगाए, इलेक्ट्रोड समझते हैं ना, प्लस और माइनस वाले या थोड़े नोड, इलेक्ट्रोड लगा के यहाँ पे मतलब तापमान, टेम्परेचर बढ़ाया, लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड की चिंगारी उत्पन्न की, जिससे वाष्प और इन गैसों के बीच में क्रिया होके क्या बना? एक लिक्विडी मटेरियल बना जो यहाँ पे आके बिल्कुल ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद ये यू आकार की नली में इकट्ठा हो गया और बाद में जब इन्होंने 15 से 20 दिन में इस द्रव्य का परीक्षण किया तो इनमें वे सभी पदार्थ उपस्थित थे जो किसी भी जीव के जीवन की उत्पत्ति के लिए चाहिए, जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है। तो सभी पदार्थ इसमें उपस्थित थे। तो ये हो गया आपका इसका स्टेनले और मिलर का प्रयोग। कि जो जीवन की उत्पत्ति होती है वो जीवित जीवों से ही होती है, ना कि स्वतः हो जाती है।